ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 27 दिसंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर से बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा कह रहा है अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए। अब ऐसा दुनिया में अगर कोई किसी को कहता है कि ठीक है अब मैं आ गया हूँ, अब तुम्हारी सारी समस्या खत्म, तो कैसा फील होता है? वैसे भगवान हम बच्चों से कह रहा है क्यों एक ऐसी दुनिया में लेके जा रहा है जहाँ कोई चीज का दुख नहीं है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है। तो वो नशा हम सबको रहना चाहिए, है कि नहीं? वो हम अपने आप से पूछें। दूसरी बात बाबा कहता है कि अगर दो शब्द हमें याद रहे, उनका राज याद रहे, है ना, तो बेहद का वैराग्य हो सकता है। कौन से वो दो शब्द हैं? वो शब्द है दो, उतरती कला और चढ़ती कला। एक्चुअली देखा जाए तो पूरा खेल इसी के ऊपर है और आज की पूरी मुरली भी उसी के ऊपर है। ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ती कला, चढ़ती कला। हालांकि इसके साथ बहुत सारी आता है, ठहरती कला, गिरती कला, है ना, और उड़ती कला, बहुत सारे हैं। उड़ती कला, ठहरती कला, गिरती कला। तो इसकी भी हम गहराई में जाने वाले हैं। ये सारी बातें भगवान कब आकर बताता है? जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है। और भक्ति मार्ग में तो हम सब हर पूर्णमासी पर कथा सुनते आए। खूब कथाएं होती ना अपने इधर, और सत्यनारायण की कथा की बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है वो तो अब पता चल रहा है। बाबा का ज्ञान सुनने के बाद पहले तो पता ही नहीं था। ये कहाँ मालूम था कि कथा सुन करके 21 जन्मों के लिए देवी देवता बनेंगे। हमको थाट चलता था जब हम पहले वो कथा सुनते थे, गांव में पंडित जी सुनाते, क्या सच में ये लोग देवी देवता बने होंगे, बैकुंठ को पधारे होंगे? तो यूजुअली लोग सोचते हैं बस शरीर छोड़ के चले जाएंगे ऊपर। ये तो अब समझ में आया। आज बाबा एक चीज और कह रहा है जो हमें कहने से पहले कई बार सोचना है कि भक्ति को कहा जाता है उतरती कला का मार्ग और ज्ञान को कहा जाता है चढ़ती कला का मार्ग। इस सोच समझ करके हमें बोलना है। डरना नहीं है, लेकिन किसी से शास्त्रवाद बाबा ने कहा नहीं करना है ना। व्यभिचारी याद और अव्यभिचारी याद की भी बात आई है। भगवान सतो प्रधान बनने के लिए एक ही दवाई देता है। कौन सी दवाई हो? अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, बस यही मुख्य दवाई है। प्राचीन राजयोग सिखाने के लिए दुनिया में तो बहुतों को पकड़ के फारस से ले आते हैं, परंतु असली राजयोग क्या है वो किसी को पता नहीं। तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा है। और देवता बनना है ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए कहा हुआ है। और रुद्रमाला हम सबको पता है कौन सी होती है। इस सृष्टि पर जितनी भी आत्माएं हैं, सब शिव बाबा का सिजरा है। रोज रोज बाबा समझाता है। स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो एब्सेंट हो जाएंगे। इसलिए पढ़ाई तो रोज करनी पड़ेगी, कोई कभी भी मुरली मिस नहीं होना चाहिए। और लगातार बाबा कह रहा है चार्ट रखो, देखो हमारे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है। अगर संपूर्ण प्रतिज्ञा की है बनने के लिए, तो हमें फिर अवगुणों को तो निकालना पड़ेगा ना, तो वो हमें चेक करना है। और बाबा ने आज संकल्प की शक्ति को बहुत महत्व दिया है कि आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है कि असंभव को संभव कर सकते हो। मैं उसकी एक स्टोरी के साथ भी सुनाऊंगा। चलिए हम शुरू करते हैं। धीरज धर मनुआ तेरे दुख के दिन पूरे हुए। ये गीत
ढास बताने वाली चीज है। और ये धीरज बहुत बड़ा शब्द है। देखो, धीरज तो होना ही चाहिए, इसको पेशेंस कहा जाता है ना। कई बार जब बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, बहुत सारे दुख आते हैं, तो फिर कई बार हम पेशेंस लूज कर जाते हैं, मतलब धीरज खत्म हो रहा है। तब कहते हैं भगवान अब मुझे मुक्ति दे दो, इस दुनिया से हमें मुक्त कर दो। और कई आत्माएं कोप अप नहीं कर पाते हैं, तो फिर कोई ऐसा कदम ले लेती है, मतलब बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। क्यों करते हैं? दुख ही के कारण ना। और आजकल दुख कितने हैं, देखो, तन का दुख, किसी को मन का दुख है, किसी को धन का दुख है, किसी को जन का दुख है, किसी किसी को आप देखो बीमारी पर बीमारी, बीमारी पर बीमारी। अभी एक बीमारी ठीक नहीं हुई, दूसरी आई, दूसरी ठीक नहीं हुई, तीसरी आई, तीसरी ठीक नहीं हुई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मतलब हर एक चीज में दुख ही दुख है। कोई ऐसा समय होता है क्या कि आत्मा बोल सकती है कि अब इस समय मेरे पास कोई दुख नहीं है, मैं दुख से मुक्त हूँ? हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? अब चूंकि लास्ट एपिसोड चल रहा है, कर्म हमने बहुत सारे कर लिए, और उन कर्मों का अब चुकतू करने का टाइम आया है। अब ये हम सबको पता है कि कर्म जो हमने ऑलरेडी कर लिए, उनको चुकतू करने के तरीके तो हमको सबको पता है। या तो योग से या भोग से। और भोग भी कितनी तरह से आता है, तो तन के रूप में आएगा, मन के रूप में आएगा, धन के रूप में आएगा, जन के रूप में आएगा। अब धन के रूप में आता है तो आसानी से छुट्टी पा जाते हैं, लेकिन तन के रूप में आता है तो बड़ी परेशानी होती। मन के रूप में भी बहुत बड़ी परेशानी होती है। मन चलता रहता है इधर उधर बातों में। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है है ना। और भगवान ऐसे समय पर आकर के ढास बंधाता है कि तुम्हारे अब दुख के दिन पूरे हुए। अब तुम ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई प्राप्त वस्तु नहीं। अब किसी को पता हो कि अब तुमको ऐसी दुनिया में लेके हम जा रहे हैं जहाँ सुख ही सुख है, तो थोड़ा टाइम दुख की भी फीलिंग नहीं होती है ना। जैसे कोई आत्मा बहुत परेशान हो, आप अक्सर करके मूवीज में देखो, बहुत परेशान, बहुत परेशान, लेकिन उनको जब लगता है कि अब सामने से हमारा रक्षक आ रहा है, तो खुश हो जाते हैं। ऐसा ही है, अब जो परम रक्षक है वो इस सृष्टि पर आ गया, तो दुख खत्म होने वाला है। परंतु ये दुख की फीलिंग ना आए, उसके लिए परमात्मा के साथ कनेक्शन अच्छे से जोड़ना पड़ेगा, है ना। आत्मा क्यों तो धीरज बंधवा रहा है बाबा। आत्मा ही तो इस शरीर की मालिक है। आत्मा ही कहती है मैं अविनाशी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, है ना। भाई दुख धाम इस रौरव नरक में तो है ही है, यहाँ सुख कहाँ से आए? हम ही बच्चे नहीं, सारी दुनिया रौरव नरक में है। भले किसी के पास बहुत धन दौलत हो, तो भी है तो नरक में ना। और रौरव नरक से भगवान निकाल करके हमें स्वर्ग में लेके जा रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब पास हुआ, हम रौरव नरक में आ गए। अब हमें फिर से मेहनत करके स्वर्ग में जाना है, तो उसकी मेहनत तो करनी पड़ेगी बगैर मेहनत नहीं होगा। तो ये दुख की दुनिया है। अब हमें दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में जाना है। पूरे हो गए दुख के दिन। और वैसे भी देखो, कितनी सारी आत्माओं को मैं बता दूं जिनको बहुत दुख था, लेकिन परमात्मा का ज्ञान मिलने से वो सुखी हो गए। सुखी हो गए मतलब उन्होंने ड्रामा को समझ लिया अच्छी तरह से, ज्ञान को समझ लिया, तो दुख की फीलिंग नहीं करते। एक तो इस सबसे बड़ी समझ में आ गई आत्मा की नॉलेज से कि भाई ठीक है, आत्मा अपना अपना पार्ट बिजा रही, किसी को शरीर छोड़ के जाना है तो जाएगी। दूसरी बात यह आ गई कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है ना। तो जबरदस्ती अभी कोई कोई मैं देखा हूँ आत्मा दूसरी आत्मा के पीछे पड़ी रहती, तो क्या बोलेंगे वो भी। तो वो भी हिसाब किताब अगर ज्ञान सही समझ में आ जाता है तो फिर ठीक हो जाता है। दूसरी बात आज जो आई है, दो शब्द अगर हमें याद रहे तो बेहद का वैराग्य आएगा। और वो दो शब्द आज बाबा ने बोला कि उतरती कला और चढ़ती कला। अब ये हमको सबको पता है कि अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, मतलब अब इस समय हम चढ़ती कला में है। हालांकि ये भी हमें चेक करना है कि चढ़ती कला है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा? अगर हमारी चढ़ती कला होगी तो हमारे व्यर्थ संकल्प कम होते जाएंगे, हमारी दूसरों के साथ
रिलेशन अच्छे होते जाएंगे, हमारी कैचिंग पावर टचिंग पावर बढ़ती जाएगी, है ना, हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर होती जाएगी। तो चढ़ती कला होगी। अब इस संगम युग पर ही चढ़ती कला होते होते देखो हम सब तमो प्रधान थे, तमो से हमारी चढ़ती कला हुई तो किस में आए, तमो प्रधान से तमो में आए, तमो से फिर रजो में आए, रजो से रजो प्रधान में आएंगे, फिर हम सतो में आएंगे, फिर सतो प्रधान में आएंगे। तो धीरे 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 ऐसे बढ़ती जाती है। तो ये चढ़ती कला। और फिर एकदम चढ़ जाएंगे, चढ़ करके फिर हम जाएंगे परम धाम, परम धाम से सतयुग में आएंगे जहाँ 16 कला संपूर्ण होंगी, और फिर उतरती कला चालू होगी। उतरती कला मतलब सतयुग में ही जैसे पहला जन्म लेंगे वहीं से उतरती कला चालू हो गई। 16 कलाएं तो नहीं रहने वाली, उससे कम होने वाली, फिर 14 होने वाली, फिर धीरे 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 फिर नीचे आएंगे। चढ़ती कला में एक जन्म, उतरती कला में 84 जन्म, यानी पूरे 5000 साल लगते हैं। तो फर्क है ना। तो अब हमें देखना है कि हमारी कितनी चढ़ती कला, उतरती कला समझ में आ गया। अब गिरती कला भी बोलो तो उतरती कला से ही संबंधित है। तो बाबा ने आज देखो क्या कहा कि भक्ति मार्ग में हमेशा उतरती कला ही रहती है। भक्ति को कहा ही जाता उतरती कला, मतलब कितनी भी पूजा करें पाठ करें हम उतरते ही जाएंगे। वैसे उतरती कला और गिरती कला में फर्क है। आप देखो किसी सीढ़ी से आप उतरते हो लेकिन गिरते हो ऊपर से डायरेक्ट नीचे, और जब हम डायरेक्ट नीचे गिरते हैं तो हड्डी पसली टूटती है। और वही बाबा आज कह रहा है कि अगर ज्ञान में आप चल रहे हो और गिरोगे तो एकदम नीचे चले जाओगे। गिरते हम विकारों से ही हैं। तो गिरती कला इज मोर डेंजरस देन द उतरती कला। अभी ब्राह्मणों में तो उतरती कला भी नहीं होना चाहिए। अब हमारी चढ़ती कला, उतरती कला क्यों होंगी? तो वो हमें चेक करना। अच्छा, एक और कला है जिसको बोला जाता है ठहरती कला। ठहरती कला मतलब 10 साल पहले हम जहाँ थे ज्ञान में, आज भी हम वहीं पर ना, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, उन्नति नहीं हो रही। हाँ, पहले भी मुरली सुन लेते थे, पहले भी थोड़ा योग कर लेते थे, मौका मिला तो चले गए सेंटर, नहीं मिला तो नहीं गए, बात कर लिया, हो गया। आज भी वही प्रोग्रेस कोई हो ही नहीं रही। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ठहरती कला, रुकती कला, है ना। जाना हमें कहाँ है? हमें जाना है चढ़ती कला से भी आगे दौड़ती कला, और उससे भी आगे बाबा तो अभी कहता है उड़ती कला। उड़ती कला मतलब पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थ करना, फास्ट पुरुषार्थ करना, तेज पुरुषार्थ करना। तो ये मेहनत है, ये मेहनत कराने ही तो भगवान आया है। तो हमें चेक करना है कि हम कितना अव्यभिचारी याद में रहते हैं। व्यभिचारी याद में मतलब अनेकों की याद, अव्यभिचारी याद मतलब एक की याद। तो जितना जितना हम अव्यभिचारी याद में जाएंगे, मतलब एक परमात्मा को याद करेंगे, उतना उतना हमारे अंदर दैवी गुण आते जाएंगे, हमारी चढ़ती कला होती जाएगी। और उसके लिए बाबा कह रहे हैं चार्ट रखो, तो पता पड़े कि हमारे अंदर कितने आसुरी गुण हैं। क्योंकि पहला आसुरी गुण ही है देह अभिमान। देह अभिमान आया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब आ जाएंगे। क्योंकि सतयुग त्रेता में देह अभिमान होता नहीं है। तो वो हमें अच्छी तरह से चेक करना है, और उसके लिए बाबा एक दवाई दे रहा है, और वो दवाई है आत्मा समझ के बाप को याद करना। यही मन मना भाव है, इसी से हम नीचे ऊपर चढ़ेंगे, नीचे नहीं उतरेंगे। अब इस दवाई का हम जितना यूज करेंगे उतना हम स्वस्थ होते जाएंगे, है ना। तो यही मेहनत करना है। जो भी हमने पाप कर्म अब तक किए हैं उनको नष्ट करना, भस्म करना है, और वादा करना है कि आगे से पाप नहीं करेंगे। नहीं तो फिर फायदा क्या है, फिर तो चढ़ते ही जाएंगे। तो ये मेहनत करनी है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल, जैसे आप देखो कहीं आप जंगल, मान लो बारिश हुई और बारिश में एक रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है, आप उस पगडंडी पर चलना चालू करो, एक जाएगा दो जाएगा, धीरे धीरे रास्ता बन जाएगा। ये हमने प्रैक्टिकल किया हुआ है बड़ौदा में।
जो अभी एक क्या बोलेंगे वो जॉगिंग ट्रैक बना, वहाँ कुछ नहीं था। तो मैं एक दिन ऐसे वहाँ पे टहल रहा था, तो राउत साहब अभी सीजीएम है, वापस शायद वापस बड़ौदा आ गए सीजीएम एचआर। उन्होंने कहा कि चलो ये वाला एरिया, अभी उधर पार्क बंद हो जाता था, तो ये वाला एरिया जॉगिंग पार्क के लिए सोचते हैं, संकल्पों के द्वारा इसकी रचना करते हैं, हम आप टहलना चालू करते हैं डेली। मैं ऐसे गया था, वो बसंत का टाइम था, थोड़ा अच्छा लग रहा था मेरे को उसमें। हम लोगों ने चालू किया और धीरे 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 अभी ट्रैक बन गया। तो कहने का भावार्थ ये है कि जब आप किसी कर्म को बार बार करते हैं तो पाथवेज बनते हैं, ऐसे हमारे न्यूरॉन्स हैं ब्रेन में। तो जो कर्म हम बार बार करते हैं, बार बार आत्मा समझ के याद करेंगे तो हमारा ये पाठ पक्का हो जाएगा। तो कितना नशा भगवान समझा रहा है, फिर भी नशा नहीं चढ़ता है। नशा चढ़ना चाहिए ना। अच्छा, फिर बाबा कहते समझो अगर श्री कृष्ण भगवान वाच हो, मान लेते हैं, तो कम से कम श्री कृष्ण पढ़ा करके आप समान तो बनाएगा, अपने जैसा तो बनाएगा, तो उसके जैसा बने क्या हम? बाबा कहता है चलो उतना ही बन जाओ, वो भी नहीं हो रहा है। तो वो हमें मेहनत करनी है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है। तो वो हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है। भगवान ने इस समय जो कुछ सुनाया भक्ति मार्ग में, वो भी वही बैठ करके लिखते हैं। भक्ति मार्ग में हम खास करके, आप सब जगह देखो पूर्णमासी को सत्यनारायण की बैठ करके कथा सुनते हैं। ये ज्ञान ही सत्य मार्ग है। वो कथा सुनते सुनते तो हम उतरते चले, और कथा भी कैसे सुनते थे। हाँ, पांचवा शंख बोलेगा तो बताना 5 पैसे डाल के आ जाएंगे। कोई नहीं सुनता है। बस इतना याद है लीलावती कलावती। कौन सा व्रत लेना, क्या लेना, कोई व्रत नहीं लेता, कथा सुन रहे हैं, बैठ के बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, इस कथा का कोई मतलब? तो भगवान आकर के अच्छी तरह से समझाता है कि अब तुम सच्ची सच्ची सत्यनारायण कथा सुनो, तो उस दुनिया में जाओगे जहाँ एक राज, एक कुल, एक भाषा, अद्वैत राज, डिविलिटी नहीं है। अभी तो देखो कितनी भाषाएं हैं, कितने तरह के लोग हैं, कितने धर्म हैं। तो वो आकर के भगवान एक धर्म की, एक राज्य की स्थापना करता है। यही वो गीता का भगवान है जो आया हुआ है। क्यों पढ़ा रहा है हमें? चढ़ती कला के लिए। ये समझना है। बाकी बाबा कहता है वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, गंगा स्नान करो, ये सब भक्ति कांड है, इससे तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। बड़ा स्टेटमेंट है, ये भगवान ही दे सकता है ना। आज बाबा ने राजयोग की भी बात की है कि दुनिया में राजयोग तो मशहूर है भारत का, तो जाते हैं यहाँ से और कहाँ कहाँ आकर के फॉरेन वाले बेचारे फंस जाते हैं। राजयोग भगवान को छोड़ के कोई समझा नहीं सकेगा, किसी को आएगा ही नहीं। आज बाबा ने छोटे बच्चे को महात्मा कहा है। विकार नहीं होते ना, इसलिए उनको फूल कहा जाता है। इंद्र की सभा की भी बात आई है कि इंद्र सभा में, तो इंद्र सभा में भी पहले ऐसा कहानी है, पता नहीं, कि किसी को पतित को ले आई और फिर उसको श्राप दे दिया, पत्थर हो गया सब। बट एक्चुअल अलाउड नहीं है। बाबा देखो क्या कह रहा है, रोज समझाता है, स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो अपसेंट हो जाएगा। बहुत सारे भाई बहन हैं सोचते हैं कि क्या है, वही वही बातें तो बाबा बताता है। अरे क्या एक बात भी हमारी पक्की हुई है? पहला पाठ तो अभी तक पक्का हुआ नहीं, तो वही सुनाता हुआ जो भी करता हो, तुम्हारी तो तैयारी नहीं है ना। तो मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के कुछ नहीं हुआ। रोज याद दिलाता है तब तो होती नहीं तैयारी। तो गार्डियल यूनिवर्सिटी में एब्सेंट थोड़े होना चाहिए, अगर किसी की मुरली नहीं हुई तो एब्सेंट माना जाएगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो हमें चेक करना है कि हमारी मुरली कभी नहीं छूटे। अरे एक ऐसी दुनिया में जा रहा है जहाँ सब कुछ फ्री होता है, वहाँ अनाज अनाज के पैसे नहीं लगते। यहाँ तो कितना महंगा हो गया। अभी महंगा हुआ, 100 सालों के अंदर ही हुआ, इसका पहले तो इतना नहीं था ना। तो अब अगर
बेगर से प्रिंस बनना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। आते हैं आज के वरदान पर। हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति। वो बहुत इंपॉर्टेंट वरदान है। बाबा देखो क्या कह रहा है, आप पुण्यात्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है। बाबा कहता है इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि आप असंभव को संभव कर सकते हो। उसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल भी दिए, जैसे रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं साइंस के साधनों द्वारा, पहाड़ियों पर फूल उगा सकते हैं। तो श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा हम ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ संकल्पों की, मैं नाम नहीं लूंगा। कब की बात है, 2 दिन पहले की बात है। मैंने कुछ अच्छा संकल्प किया, ब्राह्मणों के बीच का ही संकल्प था, मतलब ऐसे निकला मुख से, और उसके थोड़ी देर बाद फोन आया। तो जब फोन आया तो हमने कहा ऐसे ऐसे युगल से बात हो रही थी, ऐसे ऐसे वो पूछ रहे थे। बोले तुमने वो संकल्प किया ना उस टाइम में कि अब ये फोन कर सकते हैं, इसलिए फोन आया। तो मतलब संकल्पों में मैं ये बताना चाहता हूँ कि पावर होती, कई आत्माएं देखो संकल्प करती है, तुरंत के तुरंत होता। आप खुद देखिए, आपने खुद भी अनुभव किया होगा। आपने संकल्प किया किसी को, माँ को, बेटे को, पति को याद करने का, और वो दूर है आपसे और उनका फोन आ गया, होता है, ऐसा होता है ना बहुत बार। तो इतनी ताकत है, वो हमें संकल्प करना है कि बाबा देखो क्या कह रहा है। आपको क्या करना है, आप ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो। दूसरी बात, हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान करके संकल्प और सेकंड को यूज करके हम पुण्य की पूंजी भी जमा कर सकते हैं। बाबा कहता है आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है, जो एक संकल्प भी पद्मा पदम पति बना देता है। एक संकल्प किया मुझे ज्ञान में चलना है, एक ही संकल्प की तो जरूरत है, 2 की नहीं जरूरत है। और हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो, मेहनत समाप्त हो जाएगी। आज बाबा कर्मातीत स्थिति को पाने के लिए 2 शक्तियों की बात कर रहा है, समेटने की शक्ति और संभालने की शक्ति। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार हम समेट नहीं पाते हैं, समेट पाते हैं तो समा नहीं पाते हैं। कर्म बंधनी जो आत्मा है ना, वो जहाँ है वहीं काम कर सकती है। और कर्मातीत आत्माएं जो कर्म बंधनों से मुक्त है, वो सब जगह में एक साथ काम कर सकती है, क्योंकि कर्मातीत है। बाबा देखो क्या कह रहा है, एक ही समय में चारों ओर अपना सेवा का पाठ बजा सकती है। उनकी स्पीड तीव्र होती है, मतलब जब चाहे जहाँ चाहे वहां पहुंच सकते हैं। उसके लिए फिर ये नहीं, मैंपन नहीं, मेरा एरिया नहीं, तो हमें इसकी चेकिंग करनी है। पूरी मुरली का आज टेक होम यही है कि एक तो अपना चार्ट चेक करना है, कोई अवगुण तो नहीं है, अवगुण है तो उसे निकालना है, निकाल करके गुणवान बनने की मेहनत करनी है। भगवान से जो प्रतिज्ञा की उसको पूरा करना है, और गार्डली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट नहीं होना है। मुरली रोज सुननी है, एक भी दिन मिस नहीं करनी है। हर सेकंड और हर संकल्प के महत्व को जान करके हमें पुण्य की पूंजी जमा करना है। ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाने की मेहनत करनी है, और समेटने की और समाने की शक्ति से भरपूर बनना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।